तकरीबन 4.5-5 साल की बच्ची अपने पिता के साथ अपने मां से मिलने बेंगलुरु के वाइली कवल आई। माता पिता में अनबन थी, दोनों साथ साथ नहीं रहते थे। ऐसे में जब कभी भी पिता को छुट्टी मिलती बच्ची को अपनी मां से मिलवाने, वो हमेशा उस जगह पर आते जहां उसकी मां रहती थी। तकरीबन 5-6 महीने से वाइली कवल में ये महिला रह रही थी। जब बाप बेटी घर पर पहुंचे तो देखा कि दरवाज़ा बाहर से बंद है और काफ़ी बदबू आ रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कई दिनों से यह महिला नहीं दिखी है। ऐसे में फ़ौरन पुलिस को खबर दी गई। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि वहाँ पर कई सारे मांसाहारी कीड़े मकोड़े हैं और सबसे ज़्यादा ये फ्रिज के पास थे। फ्रिज को खोला गया तो एक महिला की लाश टुकड़ों में फ्रिज में बंद रखी पाई गई। ये वही महिला थी जो इस बच्ची की मां है और इस महिला की पहचान महालक्ष्मी के तौर पर हुई, जो कि नेपाल की रहने वाली थी। इस महिला का एक भाई भी बेंगलुरु में रहता था और कॉल डाटा रिकॉर्ड से जो पुलिस को जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछले 1 हफ्ते से महिला का फ़ोन बंद था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई ने या उसके पति ने उसको तलाशने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि संपर्क में हमेशा होते थे। बच्ची फ़ोन पर भी अपनी माँ से बात करती थी और भाई भी हमेशा आया जाया करता था। ये एक बड़ा सवाल है। तो सवाल ये उठा कि आखिर इस महिला की हत्या किसने की, किसने इसके लाश को टुकड़ों में काटकर फ्रिज में डाल दिया। दिल्ली में से जो दिल दहलाने वाली घटना तकरीबन 1 साल पहले आई थी, ठीक कुछ ऐसी ही घटना बेंगलुरु में क्यों हुई, किसने इस वारदात को अंजाम दिया और जिस तरह से लाश को टुकड़ों में काटा गया है, उससे एक बात पुलिस को साफ लगती है कि काफ़ी नफरत थी इस महिला के लिए उस शख्स के दिल में जिसने इसकी हत्या की और इसके शरीर को टुकड़ों में बांट दिया और फिर फ्रिज में बंद कर दिया। पुलिस तलाश रही है, लेकिन एक बात इस बीच में और सामने आई, वो ये कि जब से ये महिला पिछले 5-6 महीनों से इस मकान में रह रही है, इस दरमियान एक युवक इसके साथ हमेशा देखा गया। कई बार ये उसके साथ उस घर में रहता भी था, जैसा कि पुलिस का कहना है। तो इस युवक की भी तलाश चल रही है और वो सारे सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, वो सारे सुराग इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है जिससे इस हत्याकांड से पर्दा हट सके, ये पता चल सके कि किसने इस महिला की हत्या की और कौन लोग इसके पीछे हैं। आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसके फुटेज को पुलिस ने लिया है। 3 टीमें पुलिस की जांच में लगाई गई है। कई वरिष्ठ अधिकारी खुद इस मामले की जांच के साथ जुड़े हुए हैं ताकि जल्द से जल्द इस हत्याकांड से पर्दा हट सके और जो कातिल है उस तक पुलिस पहुंच सके। इस महिला की शादी तकरीबन 6-7 साल पहले हुई थी और इसका पति नेलमंगला में रहता है, जो कि यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर दूर है। तो जब दोनों पति पत्नी अलग अलग रहने लगे, डिवोर्स हुआ नहीं था, ऐसे में बच्चे से मिलवाने जहाँ कहीं भी ये महिला रहती थी वहाँ पति अपनी बेटी को लेकर के आता था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस महिला की उम्र 26 से 28 साल के आसपास बताई जा रही है। महालक्ष्मी नेपाल की रहने वाली थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और तकरीबन 6-7 साल पहले इसकी शादी हुई थी और कुछ दिनों से पति पत्नी में पट नहीं रही थी, दोनों में अनबन थी। ऐसे में दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया और इन लोगों का तलाक नहीं हुआ था। तो अब पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द कातिलों तक पहुंचा जा सके और जिसने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। इस सनसनीखेज हत्याकांड से पूरा शहर स्तब्ध है। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।